दोस्तों, प्रकृति ने इस दुनिया में किसी को कमजोर नहीं बनाया है। चाहे इंसान हो या जानवर, हर एक में कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती है। और अगर प्राणी अपनी उस स्पेशलिटी को पहचान कर उसका सही तरीके से बिना डरे इस्तेमाल करे तो वो किसी को भी हरा सकता है। आज हम इतनी ज्ञान वाली बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो में हमने कई ऐसे एनिमल्स को दिखाया है जिन्होंने बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ अपने से बड़े जानवरों को धूल चटाई। और जो बड़े और खतरनाक जानवर थे वो डर गए, उन्हें कमजोर जानवरों से मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करके आपको वो पल दिखाते हैं। मेल लायन टेकिंग डाउन बफेलो। दोस्तों, अगर आपको डर का परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो इस क्लिप को ध्यान से देखिए। यहाँ एक अकेला शेर ही बफेलो जैसे बड़े जानवरों को चुटकियों में जमीन पर गिरा देता है और इसके लिए शेर को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अमूमन किसी भी जानवर को नीचे गिराने के लिए उसके गले को दबोचना पड़ता है। पर यहाँ तो सिर्फ एक बार पीठ पर काटने से ही बफेलो जमीन पर गिर जाता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बफेलो खुद की जान ही नहीं बचाना चाहता और उसने खुद को शेर के सामने परोस दिया है। अगर बफेलो ने बिना डरे शेर के सामने थोड़ी भी हिम्मत दिखाई होती तो वह अपने सींगों से शेर के चिथड़े कर सकता था। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि एक केप बफेलो का वजन 425 से 870 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक मेल लायन का वजन 170 से 230 किलोग्राम ही होता है। ऐसे में शेर के लिए अपने से दोगुने वजन वाले बफेलो का शिकार करना काफी मुश्किल होता है। पर यहाँ तो बफेलो ने अपनी जान बचाने के लिए कोई लड़ाई ही नहीं की। अब इसे जंगल के राजा शेर का रुतबा कहेंगे या इसे बेवकूफ बफेलो का डर? आप ही कमेंट्स में बताएं। वार्थोग टॉसिंग लियोपार्ड। दोस्तों, जैसे पिछली क्लिप में हमने डर की वजह से होने वाली हार का परफेक्ट एग्जाम्पल देखा, वैसे ही इस क्लिप में हम हिम्मत और बहादुरी का परफेक्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लिप में दिखाई देने वाला ये जानवर वाइल्ड पिग है और ये दूसरा जानवर तेंदुआ है। खैर, तेंदुए के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और जब ये किसी जानवर को अपने दांतों से काटता है तो काटने वाली जगह पर 300 से 310 psi का प्रेशर डालता है। इतने ज्यादा प्रेशर से खुद को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन ही है। बात अगर वाइल्ड पिग की करें तो ये जंगली सुअर होता है और ये केवल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ऐसे में इसके लिए तेंदुए जैसे तेज रफ्तार वाले जानवर से दूर भाग पाना संभव नहीं है। इसलिए इस जानवर के पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब तेंदुआ वाइल्ड पिग के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है तो वाइल्ड पिग अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से तेंदुए को उठाकर पटक देता है। और यहाँ तो ये वाइल्ड पिग अकेले ही तेंदुए को पटक रहा है, लेकिन अगर 3-4 वाइल्ड पिग एक साथ मिलकर तेंदुए को पटकने पर आ जाएं, तो तेंदुए को मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वाइल्ड पिग अगर चाहे तो अपने दांतों से तेंदुए के पेट को फाड़ देंगे। हाइना टीचर्स ए लियोपार्ड ए लेसन। इस क्लिप में एक तेंदुआ अपना खाना खत्म करने के बाद आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक हाइना आ जाता है और तेंदुए को परेशान करने की कोशिश करता है। तेंदुए को अच्छे से पता है कि एक अकेला हाइना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो हाइना के ऊपर अटैक नहीं करता और शांति से बैठा रहता है। लेकिन जब तेंदुए की ये शांति हाइना की वजह से कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है तो तेंदुआ तेज आवाज में गुर्राता है और हाइना को खुद से दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन हाइना फिर भी नहीं मानता और तेंदुए को परेशान करने लगता है, जिसके बाद तेंदुआ एक ही झटके में हाइना को मौत के घाट उतार देता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तेंदुए को शायद ये नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना है। देखते ही देखते तेंदुए के पास मरे हुए हाइना का पूरा परिवार आ जाता है। मरे हुए हाइना की माँ तेंदुए को पछाड़ देती है, जिसके बाद हाइना का पूरा परिवार साथ मिलकर तेंदुए को घेर लेता है और तेंदुए पर तब तक अटैक करता है जब तक कि वो लंगड़ा ना हो जाए। तेंदुए को पूरी तरह से जख्मी करने के बाद हाइना का परिवार वहाँ से चला जाता है और उसके बाद तेंदुआ चलने की कोशिश तो करता है, लेकिन ठीक से चल नहीं पाता और कुछ कदम चलने के बाद ही तेंदुए की मौत हो जाती है। Snakes are not always predators. इस गिरगिट ने शायद पहले कभी किसी सांप का मुकाबला नहीं किया है, तभी तो ये बड़े आराम से सांप को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है। पर इसे क्या पता था कि ये इसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल हैं। सांप इसकी तरफ बढ़ता है और एक झटके में अपने जहरीले दांतों को इस गिरगिट के पेट में घुसा देता है। बेचारा गिरगिट हिलडुल भी नहीं पाता और सांप का खाना बन जाता है।
इस क्लिप में एक दूसरा सांप एक जिंदा मेंढक को निगलने में लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सांप के जबड़ों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो अपने मुंह को लगभग 150 डिग्री तक आराम से खोल लेता है और अपने मुंह के साइज से भी बड़े जानवर को आराम से निगल लेता है। इस क्लिप में एक दूसरा सांप एक बड़े से टोड को निगलने में लगा हुआ है और यहाँ भी ये टोड जिंदा है। दूसरे सीन में सांप एक टर्टल के शेल में घुसकर उसे खाने में लगा हुआ है। दोस्तों, शायद आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये सांप तो काफी कूल प्रेडेटर है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी सांप अपने शिकार का खुद ही शिकार बन जाता है। जैसे इस सीन में जब सांप एक टर्टल को उसके मुंह में घुसकर खाने की कोशिश करता है तो टर्टल अपना मुंह बंद कर लेता है और सांप के सिर को अपने जबड़े से बिल्कुल कुचल देता है। इस क्लिप में भी एक टर्टल बड़ी आसानी से सांप को मार के खा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और भी मजेदार वाइल्ड लाइफ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।